राजस्थान नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं भव्य महल, वीर योद्धा और रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती कहानियां। ये एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर में इतिहास सोया हुआ है और हर परछाई में कोई राज छुपा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी है। बड़े बड़े किले और आलीशान महल उनकी शक्ति की निशानी है। राजस्थान कहानियों का देश है। कुछ प्राचीन जादू और अशांत आत्माओं की बात करती है। ये इस जमीन के ताने बाने में बुनी हुई है। और राजस्थान के बीचों बीच गुलाबी शहर जयपुर को देखते हुए एक किला जहां इतिहास और किंवदंती आपस में मिलते हैं। ये नाहरगढ़ की कहानी है। साल था 1734। जयपुर के दूरदर्शी शासक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक मजबूत किले के निर्माण का आदेश दिया। ये शाही परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह होनी थी, हमलावर सेनाओं के खिलाफ रक्षा का एक गढ़। किले को शुरू में सुदर्शनगढ़ नाम दिया गया था, जो अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया था। इसकी भव्य उपस्थिति नए बसे शहर जयपुर पर नजर रखेगी। लेकिन इस निर्माण में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर दिन मजदूर तपती धूप में काम करते, बड़े बड़े पत्थर लगाते, उनका पसीना मसाले में मिल जाता और हर रात उनका काम बिगड़ जाता। दीवारें गिर जाती, नींव में दरारें पड़ जाती, मानो कोई अनदेखी ताकत किले को जितनी जल्दी बनाया जा रहा था, उतनी ही जल्दी उसे तोड़ने पर तुली हुई थी। मजदूरों में डर फैल गया। श्राप और बुरी आत्माओं की बातें होने लगीं। कई लोग उस बदकिस्मत जगह पर वापस जाने से मना कर दिया। काम रुक गया। महाराजा इन घटनाओं से हैरान और नाराज थे। उन्होंने अपने सलाहकारों से इन रहस्यमयी घटनाओं का कारण पूछा। धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए जवाब एक किंवदंती के रूप में आया। कहा जाता था कि किला नाहर सिंह भोमिया नाम के एक राठौड़ योद्धा के शिकारगाह पर बनाया जा रहा था। नाहर सिंह अपनी बहादुरी और अपनी जमीन के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह अपनी जमीन की रक्षा करते हुए मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो वहीं भटकती रही। किंवदंती के अनुसार नाहर सिंह की आत्मा अपनी जगह पर घुसपैठ से नाराज थी। उसने निर्माण को अपनी प्यारी जमीन का अपमान माना। उसका गुस्सा गिरती दीवारों और मजदूरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं में दिखाई दिया। ये महाराजा के लिए एक चेतावनी थी, एक संदेश कि वो अपनी जमीन आसानी से नहीं छोड़ेगा। महाराजा, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक, ने ध्यान से किंवदंती सुनी। वो महत्वाकांक्षी थे, लेकिन मृतकों का अपमान करने की कीमत पर नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अपने किले को पूरा करने के लिए उन्हें नाहर सिंह भोमिया की अशांत आत्मा को शांत करना होगा। योद्धा की आखिरी जगह को छेड़ने के लिए उन्हें प्रायश्चित करना होगा। अपने पुजारियों की सलाह पर महाराजा ने किले की दीवारों के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाने का आदेश दिया। यह मंदिर नाहर सिंह भोमिया को समर्पित था। यह सम्मान का प्रतीक था, योद्धा की आत्मा को शांति का प्रसाद था। महाराजा को उम्मीद थी कि शांति का यह काम नाराज आत्मा को शांत कर देगा। और सचमुच जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं। दीवारें मजबूत हो गईं, नींव मजबूत हो गई। मजदूर, जिनका डर अब एक सतर्क उम्मीद में बदल गया था, अपने काम पर वापस लौट आए। किला अब दुर्भाग्य से ग्रस्त नहीं था। अरावली की पहाड़ियों की निगरानी में शान से खड़ा हो गया। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले योद्धा का सम्मान करने के लिए महाराजा ने किले का नाम बदलने का फैसला किया। सुदर्शनगढ़, जिस नाम पर डर और दुर्भाग्य का साया था, अब नहीं रहा। किले को अब नाहरगढ़, नाहर का किला के नाम से जाना जाएगा, जो एक राजा और एक योद्धा की आत्मा के बीच समझौते की स्थायी याद दिलाता है। आज नाहरगढ़ किला राजस्थान के समृद्ध इतिहास और स्थायी किंवदंतियों का प्रमाण है। इसकी प्राचीरें जयपुर शहर के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसकी दीवारों के भीतर राजाओं और योद्धाओं की कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। हवा में अतीत की गूंज सुनाई देती है। नाहरगढ़ पर एक खास रहस्य छाया रहता है। सन्नाटा बीते समय की कहानियों को फुसफुसाता है।
परछाई अनदेखी आकृतियों के साथ नाचती हैं। आगंतुक अजीबोगरीब एहसासों की बात करते हैं। चाहे ये दिमाग के खेल हों या अतीत की मौजूदगी, एक बात पक्की है, नाहरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास भूतों के साथ सोता है। लेकिन यह भयानक किस्से हैं जो फुसफुसाहट में कहे जाते हैं, जो वास्तव में कल्पना को मोहित करते हैं। बेचैन आत्माओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां नाहरगढ़ की कहानी का एक अभिन्न अंग बन गई है। स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से किले की दीवारों के भीतर अनोखी घटनाओं की बात करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एक ऐसी जगह का भयानक चित्र पेश करती हैं जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। यह किला अपनी राजसी वास्तुकला के साथ समय बीतने के लिए एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसके आंगन, जो कभी जीवन से गुलजार रहते थे, अब इतिहास के बोझ और अनजान की फुसफुसाहट से गूंजते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, किले की प्राचीर पर लंबी परछाई पड़ती है। किले पर बेचैनी की भावना छा जाती है। नाहरगढ़ किले पर उतरने वाला अंधेरा अलग है। यह एक भारी, लगभग घुटन भरा अंधेरा है जो प्राचीन संरचना के हर क्रेक और हवा की हर सरसराहट को बढ़ा देता है। इसी अंधेरे में कहा जाता है कि किले के भूतिया निवासी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। गलियारों से बहने वाली ठंडी हवाओं में, खाली कमरों में गूंजते बेजान कदमों में और छायादार आकृतियों की क्षणभंगुर झलकियों में, जो दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो जाती है, उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। किले की छाया में रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं। वे उन पहरेदारों की बात करते हैं जो कभी गर्व से किले की दीवारों पर गश्त करते थे, केवल उन चीजों से पागल होकर जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे, अपने पदों से भाग जाते थे। एक कहानी जो सबसे अधिक संशय करने वालों की भी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है, उसमें एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता शामिल है जिसने किले की दीवारों के भीतर अकेले रात बिताने की हिम्मत की। असाधारण के सबूतों को पकड़ने की उम्मीद में वह अगली सुबह बेहोश पाया गया। उसका कैमरा उपकरण उसके चारों ओर बिखरा हुआ था। उसे रात की घटनाओं की कोई याद नहीं थी, केवल भयानक भय और अनदेखी आंखों की सुस्त भावना उसकी हरकत को देख रही थी। नाहरगढ़ किले के केंद्र में माधवेंद्र भवन है, एक महल के भीतर एक महल। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए एक आनंद महल के रूप में निर्मित किले का यह खंड एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है, प्रत्येक एक कहानी कह रही है और जीवंत भित्तिचित्र हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। लेकिन इस सुंदरता की सतह के नीचे गुप्त मार्ग और छिपे हुए कक्षों की एक भयावह भूल भुलैया है। रानी कक्ष प्रत्येक विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया और गलियारों के चक्रव्यूह से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से प्रेतवाधित कहा जाता है। ईर्ष्या, साजिश और शायद और भी काले कामों की फुसफुसाहट इन गलियारों से गूंजती है। माधवेंद्र भवन का भूल भुलैया जैसा लेआउट ही उसकी अस्थिर आभा को बढ़ाता है। उस डर की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जो उन लोगों के दिलों को जकड़ लेगा जो अंधेरे के बाद खुद को इस भूल भुलैया में अकेले पाएंगे। भाग 4, नाहर सिंह का प्रकोप। एक नाम विशेष रूप से किले को किसी भी अन्य की तुलना में अधिक परेशान करता है। नाहर सिंह भोमिया राठौर राजकुमार, जिसके नाम पर किले का नाम रखा गया है। किंवदंती है कि जिस भूमि पर किला बनाया गया था, उसके शासक नाहर सिंह इसके निर्माण से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि उनकी आत्मा अशांत है, उनके अंतिम विश्राम स्थल का अपमान किया गया है। नाहर सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए किले की दीवारों के भीतर उन्हें समर्पित एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। भोमियाजी मंदिर, जैसा कि झांत है, जीवित और मृतकों के बीच असहज संघर्ष की एक कठोर याद दिलाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नाहर सिंह की आत्मा अभी भी किले में भटकती है, इसकी रक्षा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक लंबा, आकर्षक व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, जिसकी भेदी आंखें किसी की आत्मा में देखती हैं। भाग 5, अनदेखे गवाह। जबकि कई लोग नाहरगढ़ की कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने किले के भयानक पक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पर्यटक, संशयवाद और शायद थोड़ी सी तरल साहस से उत्साहित होकर किंवदंतियों का मजाक उड़ाने के लिए जाने जाते हैं, केवल बाद में खुद को अघटनीय घटनाओं का सामना करते हुए पाते हैं। किले में अकेले होने के बावजूद
रात के सन्नाटे में उनके नाम पुकारे जाने की कहानियां हैं। दूसरों ने छायादार आकृतियों को अपनी परिधीय दृष्टि में दुबके हुए देखने की सूचना दी है, जो आंकड़े सामना होने पर गायब हो जाते हैं। एक विशेष घटना में दोस्तों का एक समूह शामिल है जो किले का दौरा किया और भोमियाजी मंदिर के आसपास की कहानियों पर प्रकाश डाला। किले से उतरते समय उनका वाहन एक अजीब दुर्घटना में शामिल हो गया। क्या ये घटनाएं असामान्य गतिविधि का परिणाम है या केवल सुझाव की शक्ति? बहस का विषय है।